हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वी वर डिस्कसिंग MCQs ऑन कंप्यूटर सेक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कुछ MCQs को डिस्कस किया था। आज हम पावर पॉइंट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है या फिर आपका जो JKPSI का एग्जाम है, दोनों ही एग्जाम में आपका जो कंप्यूटर सेक्शन है वो पूछा जाएगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गवाते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? व्हाट इज द नेम ऑफ द डेवलपर ऑफ पावर पॉइंट प्रोग्राम? थॉमस एंड जॉन नॉल, चार्ल्स सिमोनी, जेरी यांग या डेविड फिलो, रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। तो कौन है जिन्होंने पावर पॉइंट प्रोग्राम को क्रिएट किया था? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट वॉज ऑफर्ड इन। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कब ऑफर किया गया, कब इंक्लूड किया गया? 1989, 1990, 1991 या 1992? सो पावर पॉइंट को ऑफर किया गया था 1990 में। ऑल्दो ये इशू कर दिया गया था 1989 में, बट दैट वाज ओनली इन द मैकिन्टोश। उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको 1990 में लाया गया। What is the file extension of PowerPoint फाइल? तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन PowerPoint प्रेजेंटेशन की क्या रहती है, ये आपको पूछ रहे हैं। PowerPoint, PowerPNT, PPNT या PPTX? सो डिफॉल्ट एक्सटेंशन इज PPTX। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि MS वर्ड की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन एंड MS एक्सेल की, ताकि आप भी आगे बढ़ते जाए तो पीछे वाला ना भूलें। ठीक है, आप साथ में सारी चीज़ों को लिखते हुए चले। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ तो सब लेते हैं बट एग्जाम जब पास आता है तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि रिवाइज करने से वो जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल आपके रिटेन हो जाती है, बिल्कुल आपके मेमोरी में। ठीक है, बिल्कुल फिक्स हो जाती है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि MS वर्ड और MS एक्सेल जो हमने डिस्कस किया था उसके डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। What is the shortcut key to insert a new slide in PowerPoint? तो PowerPoint पे आप काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं, आप एक और स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तो आप कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे? Ctrl+N, Ctrl+M, Shift+N या Alt+M? तो यहां दो चीजें हैं, एक है आपका Ctrl+N और एक है Ctrl+M। तो मोस्टली Ctrl+N से आप जो है नया डॉक्यूमेंट अगर आपने डालना हो तो आप डाल सकते हैं, बट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो Ctrl+M से आप न्यू स्लाइड ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन पे। जिस प्रेजेंटेशन पे आप काम कर रहे हैं उसमें एक और स्लाइड ऐड आप करते हैं Ctrl+M से। Ctrl+N से आप ऑल टुगेदर न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो स्लाइड नहीं ऐड करेगा, वो ऑल टुगेदर नई प्रेजेंटेशन ले आएगा। ठीक है, तो Ctrl+N नई प्रेजेंटेशन के लिए, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि N है तो मे बी आप कंफ्यूज हो कि न्यू स्लाइड की बात हो रही है तो N होगा, नहीं। N, Ctrl+N इज फॉर न्यू प्रेजेंटेशन एंड Ctrl+M इज फॉर न्यू स्लाइड। क्लियर? A PowerPoint dash is a pattern or a blueprint of a slide or a group of slide. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो ब्लूप्रिंट होता है स्लाइड का, कि आप किस तरह की स्लाइड्स बनाना चाहते हैं, किस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन दिखे, उस सब पैटर्न को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अ पावर पॉइंट डैश, ठीक है, तो इट इज अ टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड फॉर पैटर्न और अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्लाइड और अ ग्रुप ऑफ स्लाइड। एक स्लाइड का, कि किस तरह की स्लाइड आप चाहना चाहते हैं, आप टाइटल ऊपर चाहते हैं, आप कंपैरिजन बेसिस पे स्लाइड चाहते हैं। ठीक है, तो उन सबको क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन स्टाइल, थीम या टेम्पलेट। तो दैट इज अ टेम्पलेट। आपको पैटर्न कैसा चाहिए, जो ब्लूप्रिंट होगा आपके स्लाइड का, उसे कहा जाता है टेम्पलेट। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? तो स्लाइड शो जब आप स्टार्ट करते हैं कि बिना आप स्लाइड को फॉरवर्ड किए हुए ऑटोमेटिकली कुछ टाइम लैप्स के बाद जो स्लाइड्स हैं आगे आगे मूव होती रहे, उसे कहते हैं स्लाइड शो। ठीक है, तो आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे? F5, Alt+F5, F12, Ctrl+F12। एक है कि आपको बिगिनिंग से जो है स्लाइड शो को स्टार्ट करना है, तो आप प्रेस करते हैं F5। आपको करंट स्लाइड से, जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं
उस स्लाइड से आपको शुरू करना है तो आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस F5। ठीक है, कंट्रोल प्लस F5 आप कब प्रेस करते हैं? जब आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, और बिगनिंग से अगर आपको करना है तो आप F5 करते हैं। तो यहां पे तो कुछ मेंशन नहीं है। और F12 कब प्रेस करते हैं? जब आप सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है खुल जाता है, मतलब आप डायरेक्टली जो भी प्रेजेंटेशन आप काम कर रहे हैं वो सीधा सेव हो जाएगी F12 अगर आप प्रेस करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस F12 से जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। ठीक, और ऑल्ट प्लस F5 ये ना प्रेजेंटर व्यू में, ये आपकी स्लाइड जो है ना उसको प्रेजेंटर व्यू में ओपन करता है, आपकी प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटर व्यू क्या होता है एक्चुअली? जो जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना तो नीचे नोट्स की जगह रहती है। तो प्रेजेंटर व्यू में जब आप ओपन करते हैं तो आप अपने लिखे हुए नीचे नोट्स को देख पाते हैं, लेकिन बाकी जो ऑडियंस है वो खाली आपकी प्रेजेंटेशन देखती है, उनको नोट्स विजिबल नहीं होते। तो इसे कहा जाता है प्रेजेंटर व्यू, कि आप अपनी आगे आने वाली स्लाइड जो आने वाली है स्लाइड शो में, आप वो भी देख पा रहे हैं, आप नोट्स भी देख पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटर व्यू, और वो आप कर सकते हैं ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, तो F5 से स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, कंट्रोल प्लस F5 स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड, ऑल्ट प्लस F5 प्रेजेंटर व्यू में ओपन हो जाता है, F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, कंट्रोल प्लस F12 ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां पे ऑल्ट था। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है, आपको वहां कोई, जब स्लाइड शो चल रहा होता है ना तो पूरी स्क्रीन में आपको स्लाइड दिखती है, वहां पे कहीं पे भी क्रॉस का या कुछ भी बटन आपको नहीं दिखता है। तो अब आपको बाहर आना स्लाइड शो से, है ना, आपको उसको बंद करना है। आप कैसे करेंगे? ऑल्ट प्लस F4 एस्केप, F5 या ऑल्ट प्लस F5? तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया ना, ये तो हो नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एस्केप। आप जो कीबोर्ड में एस्केप का कीबोर्ड बटन है उसे प्रेस करेंगे तो यू विल कम आउट ऑफ द स्लाइड शो। Okay. Dash is used to customize how your presentation will look as a printed handout. So slide master view, handout master view, notes master view, ये मैटर नहीं है, ये मास्टर है। ओके, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा क्या यूज करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, कि जब आप उस प्रेजेंटेशन को प्रिंटेड कराएंगे तो वो किस तरह से दिखे, उसे पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, किस व्यू में आप वो देख सकते हैं? दैट द करेक्ट आंसर इज स्लाइड मास्टर व्यू में। स्लाइड मास्टर व्यू में आप इस व्यू को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज करने के लिए, ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन वैसी बना सके जैसी आप प्रिंटेड वे में चाहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है व्हाट इज अ ट्रांजिशन इन अ पावर पॉइंट? ट्रांजिशन क्या है पावर पॉइंट में? अ वे टू प्रिंट द स्लाइड्स, अ बैकग्राउंड कलर, अ विजुअल इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स, अ टाइप ऑफ फॉन्ट स्लाइड। तो ट्रांजिशन का आप एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो ट्रांजिशन, बदलना, उसे कहा जाता है ट्रांजिशन, कि एक चीज दूसरे पे किस तरह से बदल रही है। तो स्लाइड में भी आप ट्रांजिशन के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, वहां पर ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल टैब्स हैं, आप यूज कर सकते हैं कि जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं ना तो किस तरह से जा रहे हैं, कि स्लोली फेड अप हो रही है, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, या जूम आउट होके जा रही है। तो मल्टीपल तरीके होते हैं। तो ट्रांजिशन का क्या मतलब हुआ? एक विजुअल इफेक्ट, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो किस तरह का विजुअल इफेक्ट आप अपनी स्लाइड पे चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट। व्हाट इज अ पावर पॉइंट प्लेस होल्डर? तो पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर किसे कहते हैं? अ बैकग्राउंड इमेज फॉर द स्लाइड, a space where content such as text, images or videos can be inserted, a slide design that holds content, a special effect used in transition. तो जब भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलेंगे तो आपको दिखेगा वहां ना बॉक्सेस से होते हैं, है ना, जहां आप कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है, जो है इमेजेस डाल सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इन सब चीजों को कहा जाता है प्लेस होल्डर। ठीक है, अ स्पेस वेयर कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस कैन बी इंसर्टेड।
विच ऑफ दीज फॉर्मेट्स कैन यू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज? तो आपने एक अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, अब आपने पीसी पे, आपने सिस्टम पे आप उसे सेव करना चाहते हैं, आप किस फॉर्म में सेव कर सकते हैं? पीपीटीएक्स पावर पॉइंट की फॉर्म पे, पीडीएफ की फॉर्म पे, ठीक है, जेपीजी की फॉर्म में, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ठीक है, आप किस फॉर्म में अपनी फाइल को जो है सेव कर सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आप सभी फॉर्म में, चाहे वो पीपीटी की फॉर्म में हो, पीडीएफ की फॉर्म में हो, जेपीईजी की फॉर्म में हो, आप सभी फॉर्म में अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो सेव कर सकते हैं। इवन जब आप सेव करते हैं तो वहां ऑप्शन भी शो करते हैं कि आप किस फॉर्म में अपनी फाइल को जो है वो सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द मेंशन। हाउ कैन यू अप्लाई अ डिजाइन थीम टू योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप अपनी थीम किस तरह से, डिजाइन थीम जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज अप्लाई थीम, गो टू द डिजाइन टैब एंड सेलेक्ट अ थीम, ठीक है। मल्टीपल टैब्स होते हैं वहां पे, होम का टैब होता है, एनिमेशन का टैब होता है, इंसर्ट का टैब होता है, डिजाइन का टैब होता है, रिबन जिस तरह से हमने एमएस वर्ड में देखा था। तो वहां आप डिजाइन टैब पे जाते हैं और वहां से थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप होम टैब पे जाके थीम को सिलेक्ट करते हैं, या ऑल ऑफ द मेंशन। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप डिजाइन टैब पे जाकर जो भी थीम आप चाहते हैं उसे सिलेक्ट करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, ठीक। What is the purpose of the note section in a PowerPoint? तो PowerPoint में एक नोट सेक्शन होता है, ठीक है, सबसे नीचे की तरफ होता है। तो आपको वो बताना है कि क्या पर्पस है उसका। टू इंसर्ट इमेजेस, टू ऐड स्पीकर नोट्स फॉर रेफरेंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, टू चेंज स्लाइड बैकग्राउंड, टू ऐड हाइपरलिंक। तो ये जो नोट्स होते हैं ना, जिसने प्रेजेंटेशन बनाई है, मोस्टली उसी को विजिबल होते हैं और उसी के रेफरेंस के लिए होते हैं ये। सो दैट इज कॉल्ड टू ऐड स्पीकर नोट्स फॉर रेफरेंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वो कुछ एड ऑन चीजें उसमें डाल सकते हैं जो नॉर्मली प्रेजेंटेशन जब दिखाई जाएगी तो वहां विजिबल नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ जिसने प्रेजेंटेशन बनाई है उसके पास उसी को विजिबल होंगी नीचे नोट्स, ठीक है। तो उसी के रेफरेंस के लिए ये होते हैं। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। What is the default font size for text on a slide in a PowerPoint? तो फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट, जब आप पावर पॉइंट पे अपनी कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, बाद में आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट उसका क्या साइज रहता है? 16 पॉइंट, 18 पॉइंट, 24 पॉइंट या 28 पॉइंट। सो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज जो हो गया विजिबिलिटी ना, जैसे आपको यहाँ पे ये जो लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ये मैं इसको इतना लिखूं मतलब साइज कितना विजिबल है ना, ऐसे इसे कहा जाता है फॉन्ट साइज, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इट इज 18। व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू व्हेन यू फर्स्ट ओपन पावर पॉइंट? तो जब आप What is the default view when you first open PowerPoint? तो आप पहली बार जब PowerPoint को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा व्यू दिखता है? ऐसे तो मल्टीपल व्यू होते हैं ना, आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में देख सकते हैं जहां आपको मल्टीपल स्लाइड्स दिखती हैं, आप रीडिंग मोड में देख सकते हैं, आप स्लाइड शो व्यू में देख सकते हैं, मल्टीपल व्यूज अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं PowerPoint प्रेजेंटेशन को देखने के। बट बाय डिफॉल्ट आपने कोई सेटिंग अभी नहीं की है, तो आपको किस व्यू में वो दिखाई देगा? आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू या नॉर्मल व्यू? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल व्यू, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन इन पावर पॉइंट? तो एमएस वर्ड में भी हमने स्लाइड ओरिएंटेशन को डिस्कस किया था कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, है ना, किस तरह से आप देखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो यही दो तरीके की ओरिएंटेशन होती है पावर पॉइंट में भी। तो बाय डिफॉल्ट स्लाइड किस ओरिएंटेशन में होती है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, वेराइज डिपेंडिंग अपॉन थीम। कि लैंडस्केप भी हो सकती है, पोर्ट्रेट भी हो सकती है, थीम पे डिपेंड करता है। सो अगर बाय डिफॉल्ट की अगर आप बात करें तो आपको लैंडस्केप में जो है पेज ओरिएंटेशन जो है वो देखने को मिलता है। अदरवाइज आप उसे चेंज कर सकते हैं पोर्ट्रेट में, बट बाय डिफॉल्ट इट इज इन लैंडस्केप मोड। Which PowerPoint view allows you to rearrange and edit individual slide easily?
तो जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल व्यूज होते हैं पावर पॉइंट में, है ना, रीडिंग व्यू में कि सिंपल आपको सिंगल स्लाइड दिख रही है, आप इजीली रीड कर पा रहे हैं, स्लाइड शो व्यू में कि मल्टीपल एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद स्लाइड आगे आगे मूव होती जा रही है बिना आपके आगे किए हुए, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर व्यू रहता है जिसमें क्या रहता है, आपको आपने जितनी भी स्लाइड्स बनाई है, सपोज 10 स्लाइड की आपकी प्रेजेंटेशन है, तो सारी की सारी स्लाइड्स ना आपको एक ही पेज पे दिखाई देंगी पूरी, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। और इसी व्यू में अगर सपोज आपको इस स्लाइड को यहां मूव करना है, इसे यहां मूव करना है ना, वो सब आप उसको जो अरेंजमेंट जो उनका रीअरेंज करना है, आप वो इस व्यू से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, दिस इज, ठीक, स्लाइड सॉर्टर व्यू। विच ऑप्शन अलाउ यू टू चेंज द स्लाइड साइज इन PowerPoint? Which option allow you to change the slide size in PowerPoint? तो जो स्लाइड का साइज है वो आप कहाँ चेंज कर सकते हैं, स्लाइड साइज में, रीसाइज स्लाइड में, पेज सेटअप पे, या स्लाइड डायमेंशन में। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे वैसे करेक्ट हैं। एक तो आपका पेज सेटअप भी रहता है, बाकी अगर आप डिज़ाइन टैब में जाए ना तो वहाँ पे आपको स्लाइड साइज का भी टैब देखने को मिलता है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। बट यहाँ पर स्लाइड साइज एज इट इज़ लिखा है, अगर लिखा होता है कि डिज़ाइन टैब देन यू गो टू द स्लाइड साइज, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता। तो यहाँ पे हम जाएंगे पेज सेटअप पे, अदरवाइज यू कैन गो फ्रॉम अ डिज़ाइन टैब से फिर आप चले जाएँ स्लाइड साइज पे, ठीक है। तो भी आप जो स्लाइड का साइज है उसे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज पेज सेटअप, तो वहाँ पे पूरी जो उसकी वर्टिकल हाइट आप चेंज करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली इसको चेंज करना चाहते हैं, तो पूरा आप उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हाउ कैन यू एड अ हेडर एंड अ फुटर टू योर पावर पॉइंट स्लाइड्स? तो पावर पॉइंट स्लाइड्स पे आपको हेडर और फुटर को ऐड करना है, आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं? Go to the insert tab and select header and footer. Right click on a slide and choose add header and footer. Use the shortcut Ctrl+H to add a header and footer. Header and footer cannot be added in a PowerPoint. तो पहला तो यही गलत हो गया ना, डी ऑप्शन, क्योंकि भाई PowerPoint में ऐड तो कर सकते हो आप, हेडर भी ऐड कर सकते हो, फुटर भी ऐड कर सकते हो। अब सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब जो है वहां जाके आप हेडर और फुटर को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे आपको ऑप्शन भी आ जाता है जब आप इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर ऐड करते हैं कि आप सारी स्लाइड्स में अप्लाई करना चाहते हैं या सिर्फ एक स्लाइड में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्लाई ऑल करेंगे तो सभी स्लाइड में ऐड ऑन हो जाता है। इन विच मेन्यू यू कैन फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट एक्सेट्रा? तो किस टैब में आपको ये ऑप्शंस दिखते हैं कि स्लाइड लेआउट आपको कैसा चाहिए, स्लाइड डिजाइन आपको कैसा चाहिए, ये किस ऑप्शन के अंदर आपको दिखता है? इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू। सो दैट यू कैन गेट इनटू अ फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में या डिजाइन टैब, अगर डिजाइन टैब ऑप्शन होगा तो वहां भी आप उसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन्यू ऑप्शंस दिए गए हैं तो उसमें से सही आंसर आएगा आपका फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में आपको ये सभी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट एक्सेट्रा। और टैब की अगर हम बात करें तो दैट इज इन द डिजाइन टैब। विच इज शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। Ctrl+P, Ctrl+N, Ctrl+M या Ctrl+X। सो Ctrl+P जो है वो दैट इज फॉर द प्रिंट पर्पस है ना, शॉर्टकट की। X जो होता है वो कट के लिए होता है, आप सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+X दबाते हैं तो आप जो है कट कर सकते हैं। Ctrl+V हो जाता है आपका पेस्ट के लिए। Ctrl+N न्यू प्रेजेंटेशन, Ctrl+M न्यू स्लाइड। तो यहां न्यू प्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। PowerPoint कैन हेल्प टू डिलीवर कंटेंट ओवर, ठीक है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू कहां कहां अपना कंटेंट भेज सकते हैं? वेब पे, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया, ऑल ऑफ देम। मतलब पीपीटी आप कहां कहां शेयर कर सकते हैं? आप वेब के थ्रू कर सकते हैं, आप वाया ईमेल सेंड कर सकते हैं पीपीटी को, आप सोशल मीडिया में कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ देम, ठीक है। सारी जगह आप अपना कंटेंट वाया प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन? तो किस ऑप्शन से आप एक से ज्यादा स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में?
Alt plus click each slide, Shift plus drag each slide, Shift plus click each side, Control plus click each side. So करेक्ट आंसर है आपका Shift plus click each side. ठीक है, जब आप शिफ्ट को करते हैं और हर एक स्लाइड को क्लिक करते हैं तो आप मल्टीपल स्लाइड्स को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं. बाकी सबके आप जो शॉर्टकट्स है उनके फंक्शंस यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, पहला था Alt plus click each slide. ठीक है, ये मल्टीपल जो स्लाइड्स हैं उनको क्लिक करने का तरीका नहीं है, उनको सिलेक्ट करने का नहीं है. जब आप शिफ्ट करके ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करके आप रीअरेंज कर सकते हैं. जो मैंने आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू दिखाया ना, तो जब आप वहां पे मल्टीपल स्लाइड्स को रीअरेंज करते हैं तो यू ड्रैग देम. ठीक है, उनको खींच के एक जगह से दूसरी जगह लाना होता है. तो दैट इज ड्रैगिंग. वो मल्टीपल स्लाइड्स को रीअरेंज करने का प्रोसेस होता है. ठीक है, और कंट्रोल प्लस क्लिक ई स्लाइड के थ्रू आप एक स्लाइड को क्लिक कर सकते हैं, मल्टीपल को नहीं सिलेक्ट कर सकते. एक सिंगल जिसको भी आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस जिस भी स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे आप उस पर्टिकुलर स्लाइड को सिलेक्ट कर पाएंगे, मल्टीपल स्लाइड्स को नहीं. मल्टीपल स्लाइड्स को करना है तो आप क्या करेंगे, यू विल गो टू द शिफ्ट एंड क्लिक ईच स्लाइड. तो सीक्वेंस में आप सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनिमेशन फीचर इन पावर पॉइंट. तो पावर पॉइंट में एनिमेशन फीचर का क्या पर्पस है या क्या काम है. टू एड ट्रांजिशन इफेक्ट टू स्लाइड, to make text or object move on a slide, to add a sound effects to a slide, to create a hyperlink on a slide. तो एनिमेशन आप जानते हैं ना, कार्टून नेटवर्क्स में जो कार्टून्स वगैरह आते हैं दैट इज कॉल्ड एनिमेशन, है ना. एक्चुअल में जो कार्टून्स आपको मूव करते हुए दिखाते हैं, हिलते हुए दिखाई देते हैं, बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनिमेशन इफेक्ट, है ना. तो पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट का क्या हुआ, जब आप एनिमेशन इफेक्ट डालते हैं तो वर्ड्स मूव होते हुए दिखाई देते हैं. चाहे टेक्स्ट है, कंटेंट है, जो भी है दैट विल बी मूव. ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट जो भी आप डालेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में दैट विल अपीयर मूविंग, तो आप उनको मूव करता हुआ दिखा सकते हैं स्लाइड पे. सो एनिमेशन फीचर का मतलब होता है टू मूव टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड. Last question of today's session is, which of the following section does not exist in a slide layout? स्लाइड लेआउट, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं आपका होता है टाइटल और यहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हैं. कहीं पर इस तरह से होता है अगर आपको कंपैरिजन वे में आपको दिखाना है, कहीं पे बिल्कुल ब्लैंक शीट होती है ना, और कहीं पे आपका कंटेंट बड़ा और छोटी सी इस तरह से. मतलब बहुत सारे लेआउट्स होते हैं कि किस हिसाब से आपको कंटेंट दिखाना है. आपको पहले टाइटल दिखाना है, उसके बाद अपना कंटेंट दिखना है, आपको कंपैरिजन वे में दिखाना है, आपको सिर्फ ब्लैंक शीट चाहिए. तो मल्टीपल वे में लेआउट्स होती हैं. आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी जो है लेआउट में ऑप्शन नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट. की पॉइंट क्या है, डज नॉट. इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता. टाइल्स, लिस्ट, चार्ट्स, एनिमेशन. सो करेक्ट आंसर क्या है, एनिमेशन. है एनिमेशन, तो मैंने आपको बताया अभी एनिमेशन क्या होता है, जो आपको ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को मूव करता हुआ दिखाई दे. तो वो स्लाइड का लेआउट नहीं है कि स्लाइड आपको किस तरह से अपना वर्क जो है रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, दैट इज नॉट स्लाइड लेआउट. ठीक है, इट इज एन इफेक्ट जो आपके ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट को मूव करता दिखाई देगा. ठीक है, बाकी ये डिस्क्रिप्शन आप वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं. सो दैट इज इट अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके लिए लेके आऊंगी कुछ नए एमसीक्यूज ऑन अ न्यू टॉपिक ऑफ कंप्यूटर. सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड.